जय हिंद दोस्तों, मैं उज्जवल मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज अलर्ट इंडिया। पटना के राम गुलाम चौक के पास की सड़कें रात के सन्नाटे को चीखती गोलियों की आवाज से गूंजी थी। शहर के जाने माने कारोबारी गोपाल खेमका अपने कार से उतरकर घर में दाखिला लेने ही वाले थे कि अचानक से एक हेलमेट पहना शूटर तेजी से उनकी ओर झपटता है, पिस्तौल सटाता है और नजदीक से गोली दाग देता है। यह सब कुछ ही सेकंड के भीतर खत्म हो जाता है। खेमका का शरीर जमीन पर गिर चुका था। पटना की गलियों में डर का लहर दौड़ना भी शुरू हुआ था। जिस जगह यह मर्डर हुआ वो पटना पुलिस मुख्यालय और सीएम आवास के महज चंद कदमों की दूरी पर है। ऐसे में सवाल उठे कि जब यहाँ कोई सुरक्षित नहीं है तो बिहार के बाकी कारोबारी की जान की क्या कीमत है। यह पूरी घटना से आपको अवगत कराएगा न्यूज अलर्ट इंडिया की यह खास रिपोर्ट। 4 जुलाई की रात पटना के गांधी मैदान थाना क्षेत्र के राम गुलाम चौक पर सब कुछ सामान्य लग रहा था। 2:25 का वक्त था। रात के अंधेरे में पटना के कारोबारी गोपाल खेमका अपने घर लौटे। जैसे ही वो अपनी कार से उतरकर दरवाजे की ओर बढ़े, ठीक उसी वक्त हेलमेट पहना एक शख्स उनके पीछे पहुंचा। उसने सीधे खेमका की कनपट्टी पर पिस्तौल सटाई और गोली चला दी। सिर में लगते ही खेमका नीचे गिर पड़े और शूटर मौके से भाग निकला। गोपाल खेमका हत्याकांड में सबसे पहला सुराग सीसीटीवी में मिला। पुलिस ने सबसे पहले इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए। वीडियो में साफ दिखा कि कैसे शूटर ने पूरी प्लानिंग के साथ वारदात को अंजाम दिया। हेलमेट लगाया ताकि पहचान ना हो। वह सही समय पर वहां पहुंचा और गोली चलाते ही बिना हड़बड़ाहट तेजी से स्कूटी लेकर भाग गया। इससे पुलिस को यकीन हो गया कि यह कोई रैंडम मर्डर नहीं था, बल्कि सुपारी लेकर कराई गई हत्या थी। 5 जुलाई शक की सुई बेऊर जेल की तरफ घूमी। गोपाल खेमका की हत्या के बाद पटना में हड़कंप मच गया। इसके बाद पटना पुलिस ने तुरंत एसआईटी गठित की। पुलिस ने केस को मिशन मोड में लिया और छानबीन शुरू की। केस की हर एक कड़ी को जोड़ा गया। जांच में पुलिस को पहला बड़ा लिंक मिला, जिसमें कुछ संदिग्ध और कॉल डिटेल्स ने उन्हें बेऊर जेल तक पहुंचा दिया। जिसके बाद एसआईटी ने बेऊर जेल में छापेमारी की और वहां से बरामद हुए 3 मोबाइल फोन, कई सिम कार्ड, डाटा केबल और संदिग्ध नंबरों की लिस्ट। यानी यह साफ हो गया कि हत्याकांड की प्लानिंग जेल की 4 दीवारी के भीतर से ही रची गई थी। जांच चल रही है और कई सारे आयामों पे जांच चल रही है। हत्या के कारणों पर भी काफी गहराई से तफ्तीश चल रही है। कई टीमें कार्य कर रही है। पटना पुलिस काम कर रही है, वैशाली पुलिस भी काम कर रही है इस पे, क्योंकि वैशाली में 2018 में औद्योगिक थाना क्षेत्र में गोपाल खेमका जी के पुत्र जो गुंजन खेमका थे, उनकी हत्या हुई थी। उसमें चार्जशीट हुआ था 2018 में ही 4 लोगों के खिलाफ। तो वैशाली पुलिस भी जांच कर रही है कि कहीं जो अब बेल पर छूटे हुए उस कांड के अभियुक्त हैं, कहीं उनके द्वारा तो नहीं इसमें किसी प्रकार की घटना की गई है। 6 जुलाई गैंगस्टर अजय वर्मा से जेल में पूछताछ। जब पुलिस को शक हुआ कि इस मर्डर केस में बेऊर जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर अजय वर्मा का हाथ हो सकता है, तो अजय वर्मा पर पहले से ही 28 से ज्यादा केस दर्ज है, जिसमें हत्या, अपहरण, डकैती, आर्म्स एक्ट और सुपारी किलिंग तक शामिल है। एसटीएफ और पटना पुलिस की टीम ने जेल में जाकर उससे लंबी पूछताछ की। इसी दौरान पता चला कि हो सकता है कि खेमका की हत्या जमीन विवाद को लेकर हुई हो। जेल से बैठे बैठे गैंगस्टर ने सुपारी देकर इस मर्डर को अंजाम दिलवाया हो। 7 जुलाई उमेश की गिरफ्तारी से खुली फाइल, राजा एनकाउंटर में ढेर। 7 जुलाई को पटना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए माल सलामी इलाके से मुख्य शूटर उमेश कुमार को गिरफ्तार किया। उसके पास से हत्या में इस्तेमाल पिस्टल और सुपारी के पैसे भी बरामद हुए। पूछताछ में उमेश ने बताया कि उसके घर में गरीबी थी। 1 लाख रुपए की सुपारी लेकर यह काम उसने किया है। अब सबसे बड़ा और रोचक मामला तब हो जाता है जब फ्लैट नंबर 601 से मर्डर का कनेक्शन सामने आता है। पुलिस ने गंगा किनारे से हथियार बरामद किए। उमेश अपने पारिवारिक कारणों की वजह से जरूरतमंद था। उसने लगभग 1 लाख रुपए के लिए इस घटना को अंजाम दिया था। एसटीएफ और पटना पुलिस ने गिरफ्तार शूटर उमेश कुमार की निशानदेही पर कोतवाली थाने से सटे
उदयगिरी अपार्टमेंट में छापेमारी की, जहां से 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। उदयगिरी अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर साउथ 601 के झुंझुनवाला का है, जो मुंबई में रहते हैं। उस फ्लैट में पिछले 2 साल से अशोक शाह रहते हैं। शाह मूल रूप से नालंदा जिले के बिहार शरीफ के रहने वाले हैं। पहले से लोहा का व्यवसाय करते हैं। उनकी पत्नी का निधन हो चुका है। उनकी बेटी दामाद फतुआ में रहते हैं, बेटा पूना में रहता है और अच्छी नौकरी में है। उदयगिरी में किराए पर रहने से पहले ये उसी अपार्टमेंट के बगल में एक लाल कलर की बिल्डिंग में रहते थे। गोपाल खेमका हत्याकांड में पुलिस को सबसे बड़ी सफलता उस समय मिली जब राजा को एनकाउंटर में मार गिराया गया। उमेश की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को पता चला कि घटना के समय विकास उर्फ राजा भी उसके साथ था। उसी रात पुलिस ने विकास को पकड़ने के लिए माल सलामी में घेराबंदी की और मुठभेड़ में विकास को मार गिराया। आपको बता दें कि गोपाल खेमका के बेटे की भी हत्या हो चुकी है। खेमका परिवार पर यह पहला हमला नहीं था। इससे पहले साल 2018 में गोपाल खेमका के बेटे गुंजन खेमका की भी वैशाली में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उस केस में आरोपी मस्तूसी बाद में मारा गया था। अब पुलिस दोनों केसों को जोड़कर देख रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि खेमका परिवार एक ही गैंग के निशाने पर रहा हो। वैशाली पुलिस भी पुराने केस की फाइलें फिर से खोल रही है। वहीं गोपाल खेमका मामले में सबसे बड़ा सबूत बेऊर जेल से मिला। तो क्या बेऊर जेल अपराधियों की नई प्रयोगशाला बन गई है? बेऊर जेल का नाम फिर से सवालों के घेरे में है, क्योंकि यह बिहार की सबसे हाई प्रोफाइल जेल है। लेकिन यहाँ से गैंगस्टर मोबाइल चला रहे हैं, सुपारी तय कर रहे हैं और जमीन के झगड़े सुलझा रहे हैं। यहाँ पहले भी अनंत सिंह, रवि गोप, गुलाब यादव, नक्सली अजय कानू जैसे नामी अपराधी रह चुके हैं। पुलिस को यही डर है कि क्या बेऊर जेल अब अपराधियों का नया कमांड सेंटर बन चुका है। गोपाल खेमका की हत्या पर सियासत भी जमकर हो रही है। पटना में हुई इस हत्या पर जमकर सियासत हो रही है। विपक्ष कानून व्यवस्था के मौके पर पहले भी कई बार नीतीश सरकार को घेर चुका है। जैसे ही खेमका का मर्डर हुआ, वैसे ही विपक्ष और हमलावर हो गया है। जाहिर सी बात है कि इस हत्याकांड पर बिहार की सियासत में भी बड़ा बवाल मच गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि नीतीश ने बिहार को क्राइम कैपिटल बना दिया है। यहाँ लूट, गोली, हत्या नॉर्मल है और अपराधियों की वारदात अब आम हो चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या अब बिहार में कारोबारी महफूज नहीं है? भले ही अब खेमका मर्डर की हत्या के राज खुलते जा रहे हो, लेकिन उनकी मौत पटना की हवाओं में एक सवाल छोड़ गई है कि क्या अब कोई भी व्यापारी बिहार में सुरक्षित है? आखिर कब तक यह खूनी खेल चलता रहेगा? मोबाइल पर मर्डर ऑर्डर पास करते रहेंगे? कब तक पटना की गलियों में गोलियों की गूंज सुनाई देती रहेगी? रांची से न्यूज अलर्ट इंडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।